यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। बताना चाहता हूं कि जिस तरह यहूदी अपनी ईदों को मनाते हैं, इस तरह मसीही भी अपनी ईदों को क्या करते हैं जी, मनाते हैं। सबसे पहले हम अपने खुदावंद, अपने नजात दहिंदा यीशु मसीह की ईद उसकी वलादत के हवाले से मनाते हैं। और उसके बाद दूसरी जो है उसकी मुर्दों में से जी उठने के तलक से। तीसरी ईद कौन सी हम मनाते हैं? ईद सौद, यानी उसका आसमान पर उठाया जाना। और चौथी ईद ईद पेंतिकोस्त। हम चार इन बड़ी ईदों को मना के अपने साल को मुकम्मल करते हैं। आज ईद सौद के हवाले से हम खुदा के कलाम से रहनुमाई लेंगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों और दीगर लोगों पर जाहिर होता रहा। आसमान की बादशाही की बातें उनको सिखाता रहा। और 40 दिन के बाद उसने सौद फरमाया, यानी वो आसमान पर चढ़ गया। शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर चढ़ गया। और ये बात रसूलों का अकीदा बन गई, मसीही तालीम का एक खास हिस्सा बन गई। बल्कि हम देखते हैं पौलुस ने तीमुथियुस को यह खत लिखा और उसने इस बात को उसे सिखाना लाजमी समझा, जहां पर उसने मसीह की विलादत, मसलूबियत यानी मुर्दों में से जी उठना अपनी तालीम का हिस्सा बनाया। इस तरह पौलुस चाहता है उसका जो शागिर्द तीमुथियुस है, इस तालीम को भी अपनी जिंदगी का क्या करे जी, हिस्सा बनाए। हमारे अकीदे में यह बात शामिल हो जाए, मसीह को जानने के लिए इस बात पर जोर दिया जाए कि यह बात कितनी जरूरी है, मसीह का आसमान पर उठाया जाना। पुराने हदीस की गवाही देता है, बहुत सी बातें इसके तलक से लिखी हैं, चंद को हम सीखेंगे भी आज। लेकिन मैं जरूरी समझता हूं जो बात पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाई, आज हम भी इसको सीखते हुए आगे बढ़े। पहला तीमुथियुस 3 बाब 14वीं आयत से यहां पर लिखा, मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं। बहुत जल्द आने वाला हूं तेरे पास, लेकिन जितना वक्त में नहीं आता उस वक्त तक थोड़ा है या ज्यादा है, मैं बड़ा जरूरी समझता हूं ये बातें तुझे सिखाना, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूं। मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सितून है, बुनियाद है। क्योंकि खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून है, सतून और बुनियाद है, क्यों कर
बर्ताव करना चाहिए, किस तरह का सलूक, किस तरह की समझ इन आयात के साथ तेरी होनी चाहिए, जो कलीसिया में बहुत बड़ी सच्चाई है, जो कलीसिया की मजबूती का सबब बनती है, जो कलीसिया में सतून की हैसियत रखती है। तेरा बर्ताव, तेरी समझ, तेरा इंसाफ, उनके साथ क्या होना चाहिए। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रस्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए। आगे क्या लिखा जी? और जलाल में ऊपर उठाया गया। बहुत बड़ी सच्चाई कलीसिया की मजबूती के लिए, हक का सतून, उसके साथ बर्ताव, खास बातें हैं। ये 6 बातें यहां पर लिखी हुई हैं और उस कहते हैं अगर मुझे आने में देर भी हो जाए पर इन बातों को समझने में देर ना हो। इतनी जरूरी ये बातें हैं। वो उसके पास जाने वाला था लेकिन कहते हैं अगर मेरे आने में देर भी हो पर तुझे ये बातें समझने में देर नहीं होनी चाहिए। कितनी जरूरी है ये बातें कलीसिया के लिए, कलीसिया की मजबूती के लिए। इसलिए ये बात हमारी ईद है, हम इसे ईद समझ के मनाते हैं। मसीह का सौद फरमाना, और यहां पर उसकी हालत भी लिखी हुई है। लिखा इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा है दीनदारी का भेद, लेकिन अगर कोई 6 बातें जान जाए, मसीह को समझना उसके लिए क्या होगा जी? आसान हो जाएगा। और याद रखो, जितना ही कोई मसीह को सही तौर से, सच्चे तौर से जानता है, उतना ही अच्छे तौर से उसकी ईदों को भी क्या कर सकता है जी? मना सकता है। ईद का मतलब खुशी है, उतना ही इस आसमानी खुशी को सही तरह से क्या कर सकता है जी? मना सकता है। जितना ज्यादा आपको खुशी की समझ होगी उतना ही अच्छे तरीके से आप उसे मना सकते हैं जी। आमीन। और उसमें यह सिखाया गया है, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, इसमें कलाम है कि आप दीनदारी के भेद को कितना जानते हैं। भेद जितना मर्जी बड़ा हो, कोई जानता ना हो, बोलो जी इसमें क्या कलाम है? इसलिए लिखा है इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, कलाम इसमें है कि कोई कितना इस भेद को जानता है, कितना उसको मुकाशफा मिला है, ये भेद कितना उस पर खुला है। अगर इससे पहले ये भेद किसी पर उस तरह से नहीं खुला तो आज बड़ा खूबसूरत मौका है सीखने का, समझने का, ताकि ये भेद हम पर क्या हो जाए जी? खुल जाए। सबसे पहली बात इस भेद के अंदर, दीनदारी के भेद के अंदर जो लिखी है वो क्या है? वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। मैं इन बातों को ज्यादा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कोशिश जरूर करूंगा कि आपको समझ मिल जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पहली बात कौन सी लिखी है? बोले मेरे साथ जरा। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ वो कौन है? उसके बारे में पहचान मेरे पास कौन सी है?
वो जो जिस्म में जाहिर हुआ उसके बारे में लिखा वो खुदा का कलमा, वो खुदा का कलमा है, वो खुदा का कलमा है। रूह की सूरत में वो जाहिर हुआ। और यहां पर इस बेद को इस तरह बयान किया गया, वो जो जिस्म में क्या हुआ जी, जाहिर हुआ, क्योंकि रूह में कोई उसे समझ ना सका। जब जिस्म में जाहिर हुआ, हर एक ने उसको देखा और हर एक ने उसको क्या किया जी, जाना। वो खुदा का कलमा है जिसके बारे में लिखा है असल में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था। जाहिर कैसे हुआ, बोले मेरे साथ जरा, कैसे जाहिर हुआ? जरा ऊंची आवाज में थोड़ा बोले। जिस समय जाहिर हो, ये वेद बहुत बड़ा है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है वो खुदा का कलमा है, कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो जिस समय जाहिर हुआ तो भी आप उसकी तालीमात, मौजूजात, मुर्दों में से जी उठना, आसमान पर जाना, इस बात का सबूत है कि वो खुदा का कलमा है और वो खुदा है। बोले जब वो जिस समय जाहिर हुआ तो क्या मौजूजात ना हुए? बोलो जी, मुर्दे जिंदा ना हुए? बोले मेरे साथ। बेशक जिस्म इख्तियार कर लिया, वो खुदा का कलमा है, वो खुदा का कदूस है, खुदा का बेटा है। जिस समय जाहिर हुआ तो भी उसकी अलोहियत, उसकी बशरियत के वसीला से जाहिर होती रही। बड़े बड़े कामों के सबब से आप इसकी तालीम को सुने, उसकी तालीम को सुनने और समझने वाला हैरान हो जाता है कि ये कैसी तालीम है। हैरान कौन बातें? मसीह की बातें, असल बातें मसीह की हैं। लिखा है, दोबारा सुने, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद क्या है जी, बड़ा है। कलाम इसमें है कि आप उस दीनदारी के भेद को कितना जानते हो, वो भेद आप पर कितना खुला है। जितना आप पर खुला है उतनी ही आपके पास पहचान है, और जितनी आपके पास पहचान है उतनी ही आपके अंदर खुशी भी है। आमीन जी। आप आज ईद सौद मना रहे हो तो वो सही तरह से इस ईद को मनाएगा जिस पर यह भेद खुल चुका है। आमीन। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, आगे के लिखा है, और रूह में रस्तबास ठहरा। हमारे गुनाहों को लेकर लानती बन गया। गलतियों में लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है जी, लानती। हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्या बन गया है जी, लानती बन गया है। लेकिन यहां पर लिखा और रूह में क्या ठहरा जी, रस्तबास, रस्तबास ठहरा। और हमें रस्तबास ठहराने के लिए वो मुर्दों में से क्या हुआ जी, जी उठा। बदन के एतबार से मर गया, जिस पर गुनाह थे, हमारी लानते, बदन के एतबार से क्या हो गया जी, वो मर गया। और रूह के एतबार से क्या हुआ जी, वो मुर्दों में से जी उठा। और रोमियो पहले बाब के अंदर आपने उसके बारे में पढ़ा। आज दोबारा सुने जरा। पहला बाब, गौर से सुने जी, तीसरी आयत लिखे, अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया गया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। और यहां पर लिखा है वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, और रूह में क्या हुआ जी, रास्तबाज। जब जी उठा फिर भी गुनाह यीशु के ऊपर थे। बोलो जी, मर गया, गुनाह का कफारा हो गया, गुनाहों से खलासी मिल गई। और रूह के एतबार से वो क्या हुआ जी,
रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को क्या हुआ? दिखाई दिया। पैदाइश के वक्त से गौर करें, फरिश्ते गाते हुए जाहिर हुए, आलबे बाला पर खुदा की तमजीद हो। और उससे जंगल में ले गया ताकि बनी से आजमाया जाए। जब शैतान दूर हुआ तो फरिश्ते आके उसकी खिदमत करने लगे। गत्समनी बाग में जब उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें मार के टपकने लगा, आसमान से फरिश्ता आके उसे तकवीत देने लगा। जब मुर्दों में से जिंदा हुआ, फरिश्तों ने उसके बारे में गवाही दी। जब उसने सौत फरमाया, आसमान पर चढ़ गया। शागिर्द ऊपर की तरफ देख रहे थे। फरिश्ते आए और आकर शागिर्दों को सिखाने लगे कि तुम ऊपर आसमान की तरफ क्या देखते हो? यही यीशु जिसको तुमने ऊपर जाते देखा है, इसी तरह दोबारा आते हुए देखोगे। आमीन। फरिश्तों के बारे में लिखा है, फरिश्तों को दिखाई दिया। फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई कि गुनाहों की माफी किसी और के वसीला से नहीं। दुनिया में उस पर क्या हुआ जी? लोग ईमान लाए। और जलाल में क्या हुआ जी? वो ऊपर उठाया गया। जिस समय जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया। गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, दुनिया में उस पर ईमान लाए। और जलाल में ऊपर उठाया गया। अब जब मरकस की इंजील, लूका की इंजील और रसूलों के ईमाल पढ़ते हैं, पढ़ने वालों को यह मालूम होता है कि वो किस तरह उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया। लिखा है वो उन्हें बैतनिया के बाहर ले गया। उनके देखते देखते जब वो बरकत दे रहा था तो क्या वो ऊपर उठाया गया। मरकस की इंजील में भी ऐसा ही लिखा है कि वो कलाम कर रहा था, कलाम करने के बाद वो ऊपर उठाया गया। रसूलों के ईमाल में भी लिखा है कि वो 40 दिन तक अपने आप को शागिर्दों पर जिंदा जाहिर करता रहा। और उसके बाद रूहुल कुदस के वसीला से उनको हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। ऊपर उठाया गया, पर खाकी हालत में कि जलाली हालत में? बोलो जी, जलाली हालत में ऊपर उठाया गया। आज जो मैं आपसे करने वाला हूं वो सारी इसी पर करने वाला हूं कि वो जलाली हालत में ऊपर उठाया गया है। पैदा किस हालत में हुआ? बोलो जी, इंसानी सूरत में, खाकी हालत में। फिलिपियों निकाल के देख ले मेरे साथ जरा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पौलुस रसूल का यह खत फिलिपियों के नाम, 2 बाब, 5वीं ऐसे लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने गरचे क्या लिखा है यहां पर? गौर से देखो, ताकि आप पर यह भेद खुले। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। खुदा की सूरत पर है। हम देखिए, खुदा की सूरत जिसे किसी ने नहीं देखा उसकी सूरत यीशु है। जिसने यीशु को देखा उसने खुदा को देखा। इसलिए यहां पर लिखा है, अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज, बल्कि क्या लिखा जी? अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। और इंसानी शक्ल में, किस शक्ल में जी? इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को क्या कर दिया जी? पस्त कर दिया। खुदा की सूरत है पर इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ।
इंसानों के गुनाहों का कफारा देने के लिए वो क्या बन गया जी? जिस्म में जाहिर हुआ, यानी इंसानी सूरत में वो क्या हुआ जी? जाहिर हुआ। और मसलूबियत से पहले यीशु ने बाप से एक दरखास्त की, यूहन्ना की इंजील निकाले मेरे साथ, 17वां बाब, मैंने कहा इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बहुत बड़ा है। कलाम इसमें है कि आप उसको कितना जानते हैं, किस तरह आप उसको समझते हैं, आपका इकरार क्या है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 17वां बाब 5वीं ऐसे लिखा है, अरे बाप तू उस जलाल से, आगे क्या लिखा जी, जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ क्या बना दे जी? जलाली बना दे। जलाल वो कब से रखता था? असल से जलाली था। वो जलाल जो मैं तेरे साथ रखता था, जैसा जलाल बाप का है वैसा ही जलाल बेटे का है। और ये आपके लिए खुशखबरी है, आपके ईमान की मजबूती के लिए, कि जैसा जलाल बाप का है वैसा ही जलाल बेटे का। और अभी मैंने आपके लिए ये बोला भी, कलमा मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका कैसा जलाल देखा? जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और यहां पर लिखा है, और अब बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ क्या कर दे जी? जलाली बना दे। क्यों कहता है जलाली बना दे? इसलिए लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, पर अपने आप को क्या कर दिया जी? खाली। क्या बनाया? खाकी। इसलिए तो लिखा बाप मुझसे बड़ा है। अपने आप को जब खाली किया, बाप मुझसे बड़ा है, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि पस्तहाली इख्तियार की। और क्या हो गया जी? इंसानों के मशाबा हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर हो गया, छोटे से बच्चे की सूरत में चरनी में आके जाहिर हो गया। अब दरखास्त है, वो जलाल जो मैं दुनिया से पेशतर, दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ क्या कर दे जी? जलाली बना दे। क्यों जलाली बना दे? इसलिए कि मैं उस काम को मुकम्मल करने वाला हूं जो तूने मेरे सुपुर्द किया है। आमीन। जहान के गुनाहों का कफारा, और पेशतर आप सुन चुके हैं कि कफारे के लिए ऐसा ही शख्स दरकार था जो इंसानों में से तो ना हो लेकिन इंसान हो। इसलिए लिखा खुदा ने अपने कलमे को दुनिया में भेजा, और वो जहान के गुनाहों का कफारा देने के लिए क्या बन गया जी? बोले जी, इंसान बन गया। बोले जरा मेरे साथ, कौन बन गया जी? इंसान बन गया, खाकी बन गया। है वो जलाली, पर बन क्या गया जी? बोले मेरे साथ जरा माजरत के साथ बोलना शुरू। खाकी था, जलाली था, पर बन क्या गया जी? क्यों बन गया खाकी? जहान के गुनाहों का कफारा देने के लिए खाली कर दिया अपने आप को, इंसानी शक्ल में जाहिर हो गया, खाकी बन गया। पर अब कहता है मुझे वैसा ही जलाली बना दे जैसा मैं जलाली हूं। आमीन जी। जैसा तू जलाली है वैसा ही मुझे भी जलाली बना दे। और लिखा जब वो मर गया और मर के 3 दिन कब्र में रहा, और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, बोलो जी कैसा जिंदा हुआ? खाकी जिंदा हुआ कि जलाली जिंदा हुआ? तो फिर एक बार बोल दे हम जी, हालेलुया। मरा
खाकी सूरत में पर जिंदा जलाली सूरत में हुआ। कौन हुआ? वो जो जिस्म में जाहिर हुआ था। आमीन जी। दीनदारी का भेद बहुत बड़ा है, पर समझोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ है वो जिस्मानी नहीं है, वो रूहानी है। वो जो खाकी सूरत में जाहिर हुआ है वो खाकी नहीं बल्कि जलाली है। और जरा अपने अपने ईमान की मजबूती के लिए तैयार हो जाऊं। मैं बहुत खास आयत आपके लिए पढ़ने वाला हूं जी। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 18वां बाब बल्कि 17वां बाब उसकी 20वीं आयत से। और मैं भी एक दरखास्त करूंगा जी, अगर समझ आए तो फिर हालेलुया जरूर बोलना है, पर जिसको समझ आए वो बोले। मैंने क्या बताया है? बाप क्या है? जलाली है। और बेटा भी क्या है जी? जलाली है। और यहां पर लिखा है, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से, इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हूं। यानी जिस तरह बाप तुम मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हूं। और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वो जलाल जो तूने, बोलो जी क्या लिखा है? मुझे दिया है, मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। सिर्फ बाप जलाली नहीं, सिर्फ बेटा जलाली नहीं, जो मसीह यीशु में है वो भी मसीह के वसीला से क्या बन गया है जी? हौली नहीं बोलना, ऊंची बोलना। क्या बन गया है जी? जलाली। मैं माजरत के साथ कहूंगा, अगर मैं आपको जलाली कलीसिया कहता हूं तो मैं गलत नहीं कहता, ये तो मुझे बाइबल सिखाती है। आमीन। जो मसीह में है वो नया मखलूक है, यानी वो खाकी नहीं, वो जलाली है। वो चाहते हम एक हो जाएं। बाप जिस तरह मैं तुझ में और तुम मुझ में है, मैं चाहता हूं ये भी हम में हूं। वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने इन्हें दिया है। पता नहीं दुनिया कौन से लोग हैं जो उसको जलाल देते फिर रहे हैं। हमारा यीशु तो हमें जलाल देता है। आमीन। और वैसे भी उसके पास जलाल है, वो दे भी सकता है। यह याद रख के वो लोग ये जो जुमले बोलते हैं कि हम तुझे जलाल देते हैं, जरा ये भी सोच अपने अंदर बना ले, बाइबल में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है। दुनिया बोलती है पर ऐसी कोई आयत बाइबल में मौजूद नहीं। हाँ, ये मौजूद है, बाप मैं तुझे जलाल देता हूं। बाप बेटे को जलाल देता है, बेटा बाप को जलाल दे सकता है। उनके पास वो जलाल है और वो दे सकते हैं। मुझे ये बताओ, खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया कि हमने खुदा को अपनी सूरत पर बनाया? बोलो जी। खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है। वो जलाल उसने हमें दिया है, वो सूरत उसने हमें बख्शी है। इसलिए हम उससे जलाल नहीं, वो हमें जलाल देता है। आमीन। इसलिए खुदा के जलाल की सताइश हो जो हमें मिल रहा है। और यीशु खुद कहता है कि जो जलाल तूने मुझे दिया मैंने इन्हें दिया जी। आमीन। ताकि ये भी हम में एक हो जाएं। जिस तरह मैं खाकी था, जलाली बन गया, ये भी जो खाकी हैं ये भी। ऊंची जरा, ऊंची और ऊंची। हालेलुया। जलाली कलीसिया, ईमानदार कलीसिया। दीनदारी का भेद बहुत बड़ा है, पर जिसको समझ मिलेगी, जिस पर यह मुकाशफा खुल जाएगा, वो याद रखेगा कि वाकई वो जिस्म जाहिर हुआ पर रूह में रास्तबाज ठहराया गया। हम भी जो जिस्म में जाहिर हुए हैं, हम भी रूह में क्या बन गए हैं जी? रास्तबाज। जब हम मसीह में हैं, सुने गौर से, यीशु ने कहा मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। मसीह हमारी जिंदगी है। मसीह क्या हमारी जिंदगी है। और वो जिंदगी कहां पर है? बाप के अंदर। इसलिए हम जो मसीह में हैं, मसीह के वसीला से कहां पर मौजूद हैं जी? बाप के अंदर। बाप किस तरह का है? बोलो जी। जलाली है। तो इस तरह जब हम मसीह के वसीला से उसमें हैं, तो हम भी क्या हैं जी? जलाली हैं। बताना चाहता हूं,
जब खुदा ने आदम को बनाया और हवा को बनाया, जमीन की मिट्टी से बनाया था, लेकिन खुदा की हजूरी में रहने के बाइस, उसकी रफाकत में रहने के बाइस, उसके साए तले रहने के बाइस वो खाकी नहीं थे। क्या बन गए थे जी? जलाली बन गए थे। क्योंकि लिखा है जब खुदा ने आवाज दी, आदम तू कहां है? उसने कहा मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने पूछा तुझे किसने बताया तू नंगा है? क्योंकि वह तो पहले रोज ही से क्या था जी? नंगा था। नंगा था, पर शर्मिंदगी अंदर नहीं थी, क्योंकि एक दूसरे को देखने के बायस सिर्फ जलाल नजर आता था। खुदा की हजूरी में रहने के बायस अगर किसी का ज़हन ये ना तस्लीम करे, एक मिसाल मैं आपको देता हूं, सुने गौर से। मूसा 40 दिन खुदा की हजूरी में रहा। जब वापस आया चेहरा किस तरह था आप बताएं मुझे जी? चेहरा जलाली था। कितने दिन रहा? 40 दिन रहा, चेहरा जलाली बन गया। और यहां पर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने वाले गौर से सुन ले, अगर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत दिखाई दूं, खुदा की हजूरी में रहना सीख जाए। आमीन। चेहरे पर वैसा ही नूर होगा जैसा खुदा के चेहरे पर नूर है। 40 दिन खुदा की हजूरी में रहने के बायस जब वापस आया, उसकी बीवी सफूरा उसे पहचान नहीं सकी थी। इस तरह का जलाल मूसा के चेहरे पर था। अब मुझे ये बताओ, आदम और हवा सिर्फ रहते ही खुदा की हजूरी में थे, तो किस तरह का जलाल उनके ऊपर होगा जी? आमीन। लोग मूसा को मना करते थे, कहते थे अपना चेहरा ढांक के रखा कर। मूसा जब कोहे सिना से नीचे आया, चेहरे पे नकाब कर लिया। क्यों? क्योंकि किसी से उसका चेहरा देखा नहीं जाता था। इसलिए तो वन देखा है, इसलिए तो कहता मूसा को कोई मेरा चेहरा देख के जिंदा नहीं रह सकता। अगर मूसा 40 दिन खुदा की हजूरी में रहे तो इंसान से उसका चेहरा देखा नहीं जा सकता, तो जो है ही जलाल, बोलो जी, को देख सकता है उसको? इसलिए मूसा ने जब दरखास्त की मुझे अपना चेहरा दिखा दे, जलाल दिखा दे, तो खुदा ने कहा कोई मेरा चेहरा देख के जिंदा रह नहीं सकता। इस तरह का जलाल उसके चेहरे पर, और वो जलाली है। और इस तरह उसने अपने बेटे को भी दुनिया में भेजा, लेकिन वो खाकी सूरत में जाहिर हुआ। जो मैंने आपके लिए पढ़ा, दीनदारी का भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको कैसे समझा जा सकता है? वो जो जिस्म में जाहिर हुआ है वो खुदा है। आमीन। जिस्म में जाहिर होने वाला खुदा है, खुदा का कलमा है। दुनिया उस पर ईमान लाई जिस पर ईमान लाई खुदा है। दुनिया में उसके नाम से मनादी की गई खुदा है। वो जो जलाल में उठाया गया, बोलो जी, वो कौन है? खुदा है। पर कैसे उठाया गया? बदन की सूरत में। उसका बदन की सूरत में उठाया जाना मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आमीन। क्या खुशखबरी है? बोले जी, आसमान से जिस्म आया था कि कलमा आया था? बोलो जरा। कलमा आया। कलमे ने क्या किया? जिस्म इख्तियार किया। कलमा तो आसमान से आया था, वो कलमा खुदा का है, पर जिस्म किसका है? बोलो जी। जिस्म मेरा और आपका है। उस कलमे ने क्या किया? वो जो खाकी जिस्म बहना, मेरा और आपका जिस्म बहना, उस खाकी को उसने क्या बना दिया जी? जलाली बना दिया। तो इसलिए तो मैं आपको कहता हूं जलाली कलीसिया। आमीन। क्योंकि मसीह कलीसिया को जलाली बना चुका है। बल्कि लिखा है ना कोई दाग ना कोई चुरी, बल्कि बेऐब और बेदाग, यानी जलाली कलीसिया खुदा की कलीसिया है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये हक का सतून है। इसलिए इसे मसीही तालीम का हिस्सा बनाया गया। ये रसूलों के अकीदे में शामिल की गई बात। पौलुस ने तीमुथियुस को ये सिखाया ताकि उसको ये समझ मिल जाए। और ये बात मेरे और आपके लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी तीमुथियुस के लिए क्या थी जी? जरूरी थी। जितनी शागिर्दों के लिए जरूरी थी। शागिर्दों ने इस बात को जाना। शागिर्दों ने दुनिया को ये खुशखबरी दी कि खुशखबरी, दीनदारी का भेद बहुत बड़ा है। दीनदार किसे कहते हैं? जो दीन की पहचान रखता है,
जो दीन की समझ रखता है, ये बहुत बड़ा है भेद है। दीनदारी का भेद, ईमानदारी का भेद बहुत बड़ा है। दीनदारी का भेद भी बहुत बड़ा है। और वो भेद ये है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ है पर जिस्मानी, बोलो जी, कोई जिस्मानी काम, यीशु ने जिस्म इख्तियार किया, बोले जी, कोई जिस्मानी बात बताएं। जिस्म तो जाहिर किया पर कोई जिस्मानी काम ना किया। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ है वो खुदा है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और वो क्या हुआ जी, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब जिंदा हुआ उस वक्त उसकी सूरत कौन सी थी, उसका बदन कौन सा था, जलाली था। यही वजह थी शागिर्द बंद कमरे में हैं और यीशु आके कहता है तुम्हारी सलामती हो। बदन जलाली पहले कभी ऐसा नहीं होता था, पहले किसी जगह पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जिस मफलूज को लटकाया गया, छातू धेड़ के लटकाया गया, यीशु अंदर मौजूद है। लेकिन अब क्या हुआ, कमरा बंद है और यीशु कहता है तुम्हारी सलामती हो। मूस की राह पर दो लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उनके साथ जाता वो बातें कर रहा है। शागिर्दों पर जाहिर हुआ पर उन्होंने ना पहचाना। कब तुम्हारे पहचाना, जब उसके हाथों में सराख और सराखों में उंगलियां डाल के देखा। फिर उसने इकरार किया तू ही मेरा खुदावंद है और तू ही मेरा खुदा है। आमीन। वाकई तू मर गया था और अब जिंदा है, और वाकई ही तू अब्दुल्लाबाद क्या होगा जी, जिंदा रहेगा। आज ईद सऊद के मौका पर जो पैगाम है वो ये है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ, खाक की सूरत में जाहिर हुआ, पर जलाली सूरत में मुर्दों में से जी उठा है। वो इंसान बना, इंसान मर गया, पर जब जी उठा इंसान तो जलाली सूरत में था। इस तरह वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे खैर फानी हालत में क्या होगा जी उठेंगे, यानी जलाली सूरत में जी उठेंगे। और हम जो जिंदा होंगे, बोलो जी, हम जो होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। हम जो जिंदा होंगे, हम क्या होगा जी, मर जाएंगे, बोलो ना जी, क्या होगा, बदल जाएंगे। हम जो जिंदा होंगे क्या होगा जी, बदल जाएंगे। कितनी देर लगेगी बदलते में, एक पल में, आखिरी नरसिंगा फूंकते ही हम जो जिंदा होंगे हम बदल जाएंगे, यानी खाकी जो है वो जलाली बन जाएंगे। पर ये कैसे मुमकिन हुआ, खुदा के बेटे यीशु के वसीला से। आमीन। ये हमारी कोई लियाकत नहीं, ये खुदा का फजल है। उसने अपने बेटे को खाकी सूरत में भेजा और जलाली सूरत में वो उठाया गया। हम भी खाकी सूरत में आए, पर आसमान पर किस सूरत में जाएंगे, बोलो जी, खाकी जाएंगे कि जलाली जाएंगे? जलाली। जो खाकी है वो आसमान पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये वो खाकियों का आलम नहीं, वो जलालियों का आलम है। आलम बाला जलालियों का आलम है। वहां कौन जाएंगे, खाकी के जलाली, बोलो जी, जलाली। तो यीशु जलाल ही तो देने के लिए आया है। आमीन। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, उसने हमें जलाल में दाखिल किया है, जलाल में शामिल किया है। और आज हमारे बेनकाब चेहरों से वो जलाल क्या होता है जी, मनक्स होता है। कैसे, जब मुर्दों को जिंदा किया जाता है। आमीन। जब लंगड़े चलना शुरू करते हैं, अंधे बेनाई पाना और गूंगे बोलना शुरू करते हैं, हमारे बेनकाब चेहरों से उसका जलाल क्या होता है जी, मनक्स होता है। बताना चाहता हूँ, कफारा आपकी रूह का हो चुका है, बस पत्थरों की मखलसी अभी क्या है जी, बाकी है। और ये काम बहुत जल्द अभी होने वाला है। पर ईमानदार जो है वो ईमान की हालत में अपने आप को खाकी नहीं, वो अपने आप को क्या समझता है जी, हौली नहीं, क्या समझता है, जलाली समझता है। इसलिए जितना वक्त भी आपका जमीन पर है, 10 साल 20 साल या 100 साल आप जमीन पर हैं, खाकी बन के नहीं, खाकी बन के नहीं, क्या बन के जिंदगी गुजारो जी, जोरदार तरीके से बोले जरा, क्या बन के? हालेलुया। आप खाकी नहीं हो, आप क्या हो, जलाली हो। क्योंकि यीशु ने हमें क्या किया है जी, वो जलाल बख्शा है।
और मैं कोशिश करता हूं एक और हवाला आपके लिए पढ़ा जाए रूमियों में से, रूमियो 8वां बाब और यहां पर 8वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल, क्या लिखा जी, हम शक्ल का मतलब क्या होता है जी, जैसी शक्ल उसके बेटे की है वैसी शक्ल उसके मानने वालों की भी, उसके बेटे के क्या बन जाएगी, हम शक्ल हूं, ताकि वो बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको क्या गुनाहगार ठहराया, बोलो जी, रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। एक बार फिर हालेलुया। जिनको रास्तबाज ठहराया गया है उनको जलाल भी बख्शा गया है, और ये जलाल बख्शने वाला कोई और नहीं, वही है जो जलाल की सूरत में ऊपर उठाया गया है। ज़बूर 24 भी निकाले मेरे साथ, इसको गाना भी है आज हमने। गौर से सुनेंगे जी, बड़ी दफा आपने गाया और बड़ी दफा आपने सुना है, आज भी जरा सुने। दाऊद का यह मजमूर है, लिखा है जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा, वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने बत्तालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत यही उसके तालबों की पुष्ट है, यही तेरे दीदार के हाँ हैं, यानी यकूब। ए फाटको, गौर से सुनो, लिखे फाटको अपने सर क्या करो जी, बुलंद करो, ए अबदी दरवाजों ऊंची हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। बोलो एक बार फिर हालेलुया। अबदी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, क्यों? क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होने वाला है। कहां पर? आलमे बाला पर। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। ए फाटको क्या करो, अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाजों उनको बुलंद करो। क्यों बुलंद करो? और जलाल का बादशाह क्या होगा जी? दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये सवाल है। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद वही जलाल का बादशाह है जो मर गया था और जिंदा है और अब्दुल्लाह जिंदा रहेगा। वही जलाल का बादशाह है और वही आलमे बाला पर चढ़ गया। अबदी दरवाजे उसके लिए ऊंचे किए गए। फाटको कहा गया बुलंद हो जाओ ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। और पुलिस ने इब्रानियों को खत लिखते वक्त बड़ी खूबसूरत हिदायत की। आए निकाले मेरे साथ जरा पुलिस रसूल का ये खत। इब्रानियों के नाम 4 बाब और यहां पर 4 बाब के अंदर 14वीं आयत में लिखा है, गौर से सुने। बस जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है, आगे क्या लिखा जी?
जो आसमानों से गुजर गया, जिसके लिए अबदी दरवाजे ऊंचे किए गए, जिसके लिए फाटक ऊंचे किए गए, और कोई बादशाह जलाल का बादशाह नहीं, वही बादशाह जलाल का बादशाह है जो मर गया था और मुर्दों में से जी उठा है। वो बादशाह जलाल का बादशाह है। हालेलुया। पर जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से क्या हो गया जी, गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहे, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। हमारा कोई ऐसा सरदार काहे नहीं है, उसकी सोचे जमीन तक थी और जमीन पर ही रह गया, मर गया और दफन हो गया। हमारा ऐसा सरदार काहे है जो हमारे लिए आलम बाला को छोड़ के आया, हमारे लिए खाकी बन गया, हमारे गुनाहों को लेके मर गया, कब्र में रखा गया, आलम रवा में रहा, 3 दिन तक मौत के कब्जा में रहा, पूरी सजा पाई, और पूरी सजा पाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया जी उठा। 40 दिन तक शिगिर्दों पर जाहिर होता रहा, और 40 दिनों के बाद आसमानों पर चढ़ गया, आलम बाला पर चढ़ गया, और किबरिया की दैनी तरफ जा बैठा। वो अपने काम को मुकम्मल करके जा बैठा है। अब हमारे पास दलेरी है, बाप के पास जाने की दलेरी है। हमारा सरदार काहिन तो बाप की दैनी तरफ बैठा हुआ है। आमीन जी। दुआ में दलेरी आपके पास है। जब दुआ के लिए खुदा के सामने झुकते हो तो किसी परेशानी के साथ नहीं, बल्कि दलेरी के साथ झुका करो, क्योंकि सुनने वाला जो है उसकी दाहिनी तरफ तो हमारा सरदार काहिन खुदा का बेटा यीशु बैठा हुआ है। और वहां पर हमारी क्या करता है जी, शफायत। जब भी ईमानदार दुआओं का भकूर जलाता है, दुआएं जमीन से उठती हैं, जब बाप तक पहुंचती हैं, तो शफायत करने वाला क्या कहता है, इस दुआ को सुना जाए। इस दुआ को क्या किया जाए जी, सुना जाए, क्योंकि ये तो मेरे लहू से धोया गया है। हालेलुया। इसका तो कफारा हो गया है, इसके गुनाह तो ढांके गए हैं, इसके ज़िम्मे अब कोई गुनाह नहीं रहा, बल्कि इसकी अबदी खलासी हो चुकी है। खुदा के बरकसीतों पर कौन नालिश करेगा, मकसदों की दुआओं को कौन रोकेगा। हमारा सरदार काहिन ऐसा है, और जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से भी क्या हो गया जी, गुजर गया, और आलम बाला पर चढ़ गया, और किबरिया की दैनी तरफ बैठा हुआ है कि सोया हुआ है, बोलो जी, बैठा हुआ है, जाग रहा है। तेरा राखा न कदी हुंगलावे ते तेरे रब नू नीदर भी। वो जाग रहा है। ईमानदार जिस वक्त भी दुआ करता है, दुआओं को सुनने वाला वहां पर मौजूद है। ईमान से दुआ मांगा करो, दलेरी से दुआ मांगा करो, इस सोच से ना मांगा करो पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, बल्कि इस ईमान के साथ मांगा करो, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है, क्योंकि दुआओं को कबूल करने वाला तो तेरी दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। और वो हमारा सरदार काहिन है, और वो आलम बाला पर चढ़ गया है, उसने सौत फरमाया है। हमारा इकरार भी ये है कि अब दोबारा वो हमें लेने के लिए आने वाला है। आमीन जी। जब वो आएगा, आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, और हम सब क्या होगा जी, बोलो ना क्या हो गया जी। अभी मैंने आपको इतनी बड़ी दलेरी बताई है कि हमारे पास ऐसा फजल है, कमजोरी में हमारी मदद करता है। हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं कि दुआओं को ना सुने, हमारी कमजोरी में हमारा हमदर्द ना हो, वो हमारा हमदर्द है। वो अपने काम को मुकम्मल करके बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठ गया है, वहां पर हमारी शिफायत कर रहा है। दुआ में दलेरी है, और यह भी दलेरी मिल गई है कि अब हम खाकी नहीं रहे, बल्कि यीशु के वसीला से जलाली बन गए हैं। आमीन जी। अब आपको मैं जलाली कह दूं कि ना कह दूं, बोलो जी, बोले ना जी, कह देना चाहिए कि नहीं, कहना चाहिए। तो इसका मतलब आपको ठीक कहा जाता है कि जलाली कलीसिया। तो जब मैं आपको जलाली कलीसिया कहता हूं, तो आप भी मान लो कि हम भी खाकी नहीं रहे, बल्कि खुदा के बेटी के वसीला से जलाली बन गए। आखिरी चंद बातें गौर से सुने। अभी ये जो 10 दिन है, 26 मई से लेके 5 जून तक
शिगिर्दों को यह कहा गया तो ठहरे रहो जब तक कि आलम बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। बाप के वादा के पूरे होने के मुंतजर रहो, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। अगले संडे बड़ा स्पेशल दिन है हमारे लिए, और वो कौन सा दिन है? ईद पेंतिकोस्त का और पाक अशा में शामिल होने का। अशहरबानी भी होगी और ईद पेंतिकोस्त भी होगी। ईमानदार गैर ज़बानें बोलेंगे और साथ ही उस पाक अशा में शामिल होंगे। यानी ज़मीन पर एक जलाली कलीसिया जो है वो ज़मीन पर ईद पेंतिकोस्त मनाएगी। खाकी सूरत में मनाएगी कि जलाली सूरत में मनाएगी? बोलो जी। इस तरह ईद पेंतिकोस्त जो है वो पिछली ईदों की निस्बत ज़रा बहुत ही जलाली होना चाहिए, क्योंकि समझ मिल गया हम खाकी नहीं, हम तो जलाली हैं। तो ये 10 दिन आपके पास है, अभी 7 दिन आपके पास हैं। आप अपना वक्त दुआ रोज़े में गुजार सकते हैं। जिनको अभी तक रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं मिला वो अपना वक्त खुदा के साथ गुजारें, क्योंकि आलम बाला से कुव्वत का लिबास मिलने वाला है। और अगले संडे इस काम के लिए स्पेशल दुआ भी की जाएगी। और मैंने बताया हमारी जो सीपीए की कलीसिया हर सेंटर यहाँ पर आ रहा है, हम पूरी कलीसिया की जगह जमा होके इस ईद को मनाएंगे जी। आमीन। इसलिए इस इबादत को अपनी दुआओं में भी याद रखें, आने वाले लोगों के लिए भी दुआ करें, और उसके बाद ये भी दुआ करें कि आने वाली जिंदगियों को जो रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, खुदावंद उनको वाकई ही आलम बाला से कुव्वत का लिबास दे, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी अधूरी है। याद रखो, पूरी जिंदगी नहीं, रूहानी पूरी जिंदगी के लिए आलम बाला से कुव्वत का लिबास आपको चाहिए जी। आमीन। याद रखे, रूहानी आलम में जंग करने के लिए आपके पास रूहानी कुव्वत होनी चाहिए। बोले जी। क्योंकि जिस्मानी जंग के लिए जिस्मानी हथियार और रूहानी जंग के लिए रूहानी हथियार होते हैं। इसलिए रूहानी आलम में जंग के लिए हमारे पास आलम बाला की कुव्वत का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जिनको अभी तक रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं मिला, बड़ा खूबसूरत दिन आ रहा है, ईद पेंतिकोस्त। आमीन जी। मेरा ईमान है कि उस दिन बेशुमार लोग रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे को हासिल करेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दीजिए।